हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनकेटी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले 2023 का हिंदी का मॉडल सेट, जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट इस साल एग्जाम देने वाले हैं वो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, लोटा डोरी कौन समास है? तो इसका आंसर ए होगा, द्वंद्व। दूसरा नंबर प्रश्न है, पंच पात्र कौन सा समास है? तो इसका आंसर डी होगा, द्विगु। तीसरा नंबर प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी कैसी कवि हैं? तो इसका आंसर ए होगा, प्रेम मार्गी। चौथा नंबर प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? तो इसका आंसर बी होगा, द्विगु। पांचवा नंबर प्रश्न है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर सी होगा, राजा रुद्र शाह ने। छठा नंबर प्रश्न है, को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो इसका आंसर बी होगा, कर्म। सातवां नंबर प्रश्न है, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर डी होगा, सु। इसका आंसर डी होगा, सु। आठवां नंबर प्रश्न है, सदैव का संधि विच्छेद शब्द क्या होता है? तो इसका आंसर सी होगा, सादा जोड़ एवं। इसका आंसर सी होगा। 9 नंबर प्रश्न है, निश्चय का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर ए होगा, निह जोड़ चय। दसवां नंबर प्रश्न है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर डी होगा, आई। 11 नंबर प्रश्न है, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका आंसर बी होगा, कनक। 12 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। 13 नंबर प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? तो इसका आंसर सी होगा, जय कृष्णमूर्ति। 14 नंबर प्रश्न है, मलयज का मूल नाम क्या है? तो इसका आंसर ये होगा, भरत जी श्रीवास्तव। 15 नंबर प्रश्न है, प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर ए होगा, आलोचनात्मक निबंध। 16 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर सी होगा, खड़ी बोली हिंदी। 17 नंबर प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर ए होगा, जयशंकर प्रसाद। 18 नंबर प्रश्न है, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर डी होगा, कांगो अफ्रीका। 20 नंबर प्रश्न है, अधिनायक कैसी कविता है? तो इसका आंसर बी होगा, व्यंग्यात्मक। 21 नंबर प्रश्न है, जुठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? तो इसका आंसर ए होगा, कली राम। 22वां प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे
जाते हैं। तो इसका आंसर ए होगा महामनीषी। 23वां प्रश्न है, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो इसका आंसर सी होगा आलोचना। 24वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर बी होगा सूरदास। 25वां प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर ए होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। 26वां प्रश्न है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर बी होगा इत्ती जोड़ आदि। 27वां प्रश्न है, गायक शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर बी होगा गय जोड़ अक। 28वां प्रश्न है, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर ए होगा परम जोड़ अर्थ। 29वां प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर बी होगा विद्या जो अर्थे। 30वां प्रश्न है, दुर्गम शब्द का विलोम होगा? तो इसका आंसर बी होगा सुगम। 31वां प्रश्न है, अनुकूल शब्द का विलोम होगा? तो इसका आंसर ए होगा प्रतिकूल। 32वां प्रश्न है, आरोही शब्द का विलोम होगा? तो इसका आंसर ए होगा अवरोही। 33वां प्रश्न है, विराग शब्द का विलोम होगा? तो इसका आंसर बी होगा अनुराग। 34वां प्रश्न है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर सी होगा प्रिय होना। 35वां प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर डी होगा बी और सी दोनों। 36वां प्रश्न है, कान काटना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर बी होगा चतुर होना। 37वां प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर बी होगा प्रसन्नता व्यक्त करना। 38वां प्रश्न है, नगर शब्द का विशेषण होगा? तो इसका आंसर बी होगा नागरिक। 39वां प्रश्न है, रंग शब्द का विशेषण होगा? इसका आंसर बी होगा रंगबाज। 40वां प्रश्न है, शब्द का विशेषण होगा? तो इसका आंसर सी होगा पत्थर दिल। 40वां प्रश्न है, भारत शब्द का विशेषण होगा? तो इसका आंसर ए होगा भारतीय। 42वां प्रश्न है, जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर डी होगा द्वंद्व। 43वां प्रश्न है, नीलांबर शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर ई होगा कर्मधारय। 44वां प्रश्न है, भरपेट शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर बी होगा अव्ययी भाव। 45वां प्रश्न है, चिड़ी पार शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर ई होगा तत्पुरुष। 46वां प्रश्न है, सभा शब्द कौन लिंग है? तो इसका आंसर ई होगा पुल्लिंग। 47वां प्रश्न है, जल शब्द कौन लिंग है? तो इसका आंसर बी होगा स्त्रीलिंग। 48वां प्रश्न है, दल शब्द कौन सा लिंग है? तो इसका आंसर बी होगा स्त्रीलिंग। 49वां प्रश्न है, रुमाल शब्द कौन लिंग है? तो इसका आंसर बी होगा पुल्लिंग। 50वां प्रश्न है, उपवन शब्द में उपसर्ग है? तो इसका आंसर बी होगा उप। 51वां प्रश्न है, ईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर ई होगा ई।
52वां प्रश्न है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर ई होगा सु। 53वां प्रश्न है, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर बी होगा इत। 54वां प्रश्न है, पठनीय शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर बी होगा। 54वां प्रश्न है, पठनीय शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर ई होगा ईय। 55वां प्रश्न है, 55वां प्रश्न है, पंकिल शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर डी होगा इल। 56वां प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर सी होगा 3। 57वां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो इसका आंसर ई होगा 5। 58 नंबर प्रश्न है, हमेशा रहने वाला का एक शब्द होगा, तो इसका आंसर ई होगा सर्वत। 59वां प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो उनके लिए एक शब्द होगा, तो इसका आंसर बी होगा सर्वज्ञ। हमारा अंतिम प्रश्न है, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द होगा, इसका आंसर बी होगा आस्तिक। इस प्रकार 60 प्रश्न समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।